हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट साउथी पफ स्लीव्स की ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं। देखिए, उसका जो हमने कट किए थे ये सब सारे पार्ट हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। तो पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करना देखेंगे। देखिए, हमने उसके नेक में कैनवास लगा के ले लिए। आप चाहे तो बिना कैनवास का भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो इस पे लैक्रा पेस्ट भी कर सकते। ठीक है, इसको हम जो मेन पार्ट का फैब्रिक है उसका सीधा और लाइनिंग का सीधा एक दूसरे के ऊपर रख के और इस तरीके से हम यहाँ पे हाफ इंच का स्टिच लगा देंगे मार्जिन के साथ, क्योंकि हम यहाँ नेक पे हाफ इंच का लिए हैं। आप अगर 0.3 का लिए हैं तो आप उतना का मार्जिन के साथ इसको स्टिच करें। ठीक है, अगर आप इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते। अब यहाँ पे राउंड में कट लगाना है छोटी छोटी। ध्यान रहे कि धागा कटना नहीं चाहिए। उसके बाद इसको हम पलट के एक धार स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। धार स्टिच लगाने से फिनिशिंग के साथ लाइनिंग पलट जाती है। उसके बाद अब हम इसको पलट देंगे। अब हम इसकी किनारी की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम अब चारों तरफ लाइनिंग अटैच कर देंगे। उससे पहले हम नीचे की भी फिनिशिंग देंगे, क्योंकि हम इसी से नीचे का फिनिशिंग देंगे। ठीक है, तो हम देखिए पहले यहाँ पे 1 इंच के अंतर से यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना हमारा यहाँ पे कैनवास है। अगर आप चाहे तो लगा सकते, अगर नहीं चाहते तो नहीं भी लगा सकते, इसको स्किप भी कर सकते। ठीक है, लेकिन किनारे की सिलाई आप ज़रूर लगाएं। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम पहनते तो वो खींच जाने पे लाइनिंग का जो फैब्रिक होता है वो बाहर दिखता है। अब हम नीचे की फिनिशिंग देंगे तो इसको हम फिर से उल्टा कर लेंगे, जैसे हम पहले नेक की स्टिचिंग किए थे सेम। आप चाहे तो दोनों एक बार कर सकते। हम यहाँ पे पहले नेक की फिनिशिंग दिए, उसके बाद हम नीचे की फिनिशिंग देंगे। अब हम इसको देखिए यहाँ पे सेंटर का मार्क उठा लेते, ताकि जब हम पलटे तो हमें पता हो कि सेंटर कौन सा है, तो ज़्यादा इधर उधर फैब्रिक ना हो। इसीलिए हम सेंटर का मार्क यहाँ पे उठा लिए। देखिए, इसको हम सेंटर टू सेंटर रख के इस तरीके से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा लिए थे, तो हम यहाँ हाफ इंच की दूरी से स्टिच लगा देंगे। आपको लाइनिंग वाला जो पार्ट है वो एक लाइन ज़्यादा रखना है, लेकिन हमारा यहाँ पे आपको मेन फैब्रिक दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे मेन फैब्रिक का जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा में कट कर लिए थे।
थोड़ी बड़ी। हमारा जो मेन फर्मा है वो लाइनिंग वाला पार्ट है, मेन पार्ट नहीं। तो जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम बाद में कट कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अलग पट्टी के साथ इसको फिनिशिंग दे सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम देखिए बैक में इस तरीके से करके दिखा रहे हैं और फ्रंट में हम अलग पट्टी से करके दिखाएंगे। वैसे भी ज़्यादा वेस्ट यही रहता है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमें स्टिच करना नहीं पड़ता और मोटा भी नहीं होता नीचे से। लेकिन अगर आपको उस तरीके से करना है तो वो हम फ्रंट पार्ट में देखेंगे कि हम अलग पट्टी के साथ किस तरीके से फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से सेट करके आप चाहे तो प्रेस लगा सकते। उसके बाद यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे और चारों तरफ लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर देंगे। अब हमें कहीं भी फिनिशिंग नहीं देना है। ये सब हमारा जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा और ये आर्म होल बाजू के साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से सेट करके रखना है, कहीं से भी कोई भी पार्ट खींचना नहीं चाहिए। ये देखिए अब हम शोल्डर स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। हम दूसरी साइड स्टिच लगाएंगे। आप चाहे अगर आपको जल्दी स्टिच करना है तो यहाँ पे ग्लू से, जो फैब्रिक ग्लू होता है उससे भी कर सकते। लेकिन उसमें क्या होता है कि गलत तरीके से चिपक जाने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अच्छे से चिपका सकते तो उससे भी कर सकते, ठीक है। ये सब जो पार्ट है वो बाद में तो हमें स्टिच कर देना ही है। ये तो हम रफली इसलिए स्टिच कर लेते ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। देखिए ये हमारा सामने का आर्मोल वाला पार्ट है। अब हम दोनों को सेट करके रख लेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट कौन सा तरफ है, और सीधा उल्टा का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। लाइनिंग का सीधा पार्ट और मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। और यहाँ से देखिए आपको मार्किंग भी दिख रहा होगा 1/2 इंच का, जो हम एक्स्ट्रा लिए थे उसी लाइन पे हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हम पूरा में स्टिच कर देते और जो राउंड में है वहाँ पे हम छोटी छोटी कट लगा देंगे, ताकि ये जो राउंड का है जब भी हम इसको पलटी करें तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलटी हो जाए। अब जो मार्जिन है वो लाइनिंग के तरफ रख के हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे।
सॉरी धार स्टिच लगाएंगे। आप जब भी धार स्टिच लगाओ तो लाइनिंग वाले अगर पार्ट है तो उसी के तरफ आपको मार्जिन को रखना है और एकदम सिलाई के सट के लाइनिंग वाले पार्ट पे आपको किनारी की सिलाई लगाना है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इसीलिए हमने डिटेल में बता रहे हैं। अगर आप पुराने हैं जो हमारे और भी वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से किनारी की सिलाई लगाते हैं। अब हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, पहले हम धार स्टिच लगाएं, अब हम किनारी की सिलाई लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे लेस अटैच करना चाहते तो वो भी कर सकते अभी, या फिर पाइपिंग लगाना चाहते तो आपको शुरुआत में ही लगाना। अगर यहाँ पे आप पाइपिंग लगाना चाहते तो ब्राइडल वाले ब्लाउज में हम यहाँ पे पाइपिंग लगाए थे, इसी शेप का था, तो वहाँ से आप जाके देख सकते गोम पाइपिंग किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे से सेट करके रखना है और सीधी स्टिच लगा देना है। ठीक है, ताकि हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग आपस में ज्वाइंट रहे, इधर उधर ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा धागा निकल गया। अब हम इसको सेट कर लेंगे। देखिए एक पार्ट हमारा बन गया, इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार करके ले लेंगे। हम दोनों पार्ट को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखिए ये हमारा सामने वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नेक की फिनिशिंग देंगे। तो हम डायरेक्ट फैब्रिक के साथ ही नेक को पलटी कर देंगे। तो इसमें भी वही करेंगे, मेन फैब्रिक का सीधी भाग और लाइनिंग का सीधी भाग आपस में मिला के रखेंगे। और यहाँ जितना आपने मार्जिन लिया, हम यहाँ पे 1/2 इंच का लिए, तो हम 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से आपका जिस शेप में उसी शेप में लगा लें। उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से पलट के हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसको हम इस तरीके से रख के फिर एक किनारी की सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ भी पाइपिंग या लेस अटैच कर सकते, हम यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं किए, सिंपल रखें। ठीक है, बाकी पार्ट को लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट कर देंगे स्टिच लगा के। ये देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे चारों तरफ लाइनिंग को अटैच कर देंगे मेन फैब्रिक के साथ, ताकि जब भी हम स्टिच लगाए तो कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो। अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ध्यान रहे कि जो भी पार्ट हमारा फर्मा का हो उसके हिसाब से दूसरा पार्ट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देते। अब देखिए ये प्रिंसेस वाला भाग है, इसको भी हम एक बार सेट कर लेंगे कि हमारा कौन सा भाग कौन सा तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस पार्ट में हमारा ये वाला भाग अटैच होगा। तो देखिए आप देखिए दूसरा बात, आप दूसरी तरीके से भी स्टिच कर सकते हैं। पहले लाइनिंग वाले को
आपस में स्टिच करके एक पार्ट बना लें और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक वाला, उसके बाद दोनों को आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो किस तरीके से आप कर सकते। कोई सा भी पैटर्न हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते या फिर इस तरीके से भी। हम पहले दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिए, फिर दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइंट किए। जिस राउंड में जिस शेप में है आपको उसी शेप में स्टिच करना है, चाहे आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही स्टिच क्यों ना लगाना पड़े। अगर आप खींच के स्टिच लगाएंगे किसी भी पार्ट को तो आपका शेप जो है वो बिगड़ सकता है यहाँ पे। और दूसरा, आप जितना मार्जिन लिए हैं उतना आपको यहाँ पे सिलाई में दबाना है, नहीं तो अगर ज़्यादा दबाएंगे तो टाइट हो सकती है ब्लाउज, और कम दबाएंगे तो लूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग के साथ हमने मेन पार्ट को अटैच किया था वो सेम मिल रहा है। बस हमारा यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बड़ा कट किया ही था। जब हम कटिंग किए थे तो आप वहाँ पे देखे थे कि हमारा जो मेन फैब्रिक का पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा कट हुआ था। आप चाहे तो जिस तरीके से फर्मा कट करते प्रॉपर सेम तरीका से कट कर सकते, उससे आसानी होता है कि हमारा जो सभी फैब्रिक है वो बराबर से स्टिच होगा। ये देखिए, अब हम यहाँ पे हमारा राउंड है तो हम यहाँ पे कट जरूर लगाएंगे, और यहाँ पे आप अच्छे से फिनिशिंग चाहते तो प्रेस भी ज़रूर लगाएं। कटोरी अटैच करना चाहते तो आप कटोरी भी अटैच कर सकते, जिसको हम पब बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई कटोरी वाला ब्लाउज पहनना पसंद करता है। ठीक है, देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आया है। आप प्रेस लगा देंगे तो अच्छे से फिनिशिंग भी आपको दिखेगी। हमारे यहाँ अभी लाइट कटी हुई है तो हम अभी फ़िलहाल अच्छे से सेट करके इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। ठीक है, प्रेस लगा देने से वो अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों का पार्ट सेम तरीका से ज्वाइंट हुआ है। हमारा जो मार्जिन का मार्किंग है वो सेम आया है इधर की साइड। अब हम नीचे यहाँ भी स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, अब हम जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। यहाँ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देंगे। ये देखिए पल्टी साइड से हमारा कितना सुंदर से स्टिच हो चुका है, और सामने से भी देखिए। अब हम देखिए यहाँ पे हाफ इंच का मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने हाफ इंच का मार्किंग कर लिए, और आर्म होल वाला पार्ट को हम लेके इस तरीके से रख के सेट करते हुए स्टिच लगाना है। ठीक है, हम मार्क इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारा कहीं पे ज़्यादा या कम स्टिच ना हो। ठीक है, और आपको जब कट करें तो आप जब नेक लेंथ जहाँ तक रखें
वहाँ भी एक छोटी सी कट लगा ले ताकि आपको पता हो कि हमारा नेक कहाँ तक स्टिच होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले ही चौक से मार्क करके ले लिए थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको आके लॉक ज़रूर लगाना है। और आप चाहे तो यहाँ 1/2 इंच की दूरी से एक स्टिच और लगा दे ताकि जो अंदर का पार्ट है वो इसके साथ चिपका हुआ रहे। हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, आप चाहे तो यहाँ पे इंटरलॉक लगा सकते। ये देखिए ये हमारा सामने का एक पार्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए ये हमारा उल्टी साइड से, इसी का बात हम कर रहे थे इंटरलॉक लगाने का। ठीक है, अब हम देखिए हुक वाला जो पार्ट बनता है वो उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच का पट्टी ले लिए, आप चाहे तो 2 इंच का भी ले सकते। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे 2 इंच का ही ले, जो एक्स्ट्रा होगा वो अंदर फोल्ड कर देना। और यहाँ पे जितना आपने मार्जिन लिया है हुकाई के लिए उतना आपको यहाँ पे दबाना है। अब यहाँ पे हम देखिए इसको हम ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम आपको जितना आपके पास फैब्रिक है उस हिसाब से कर सकते। ज़रूरी नहीं कि 1/2 इंच ही करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि 1 इंच या 0.75 इंच जितनी चौड़ी पट्टी यहाँ पे तैयार होनी चाहिए। यहाँ पे एक लॉक लगा देंगे, आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते। ये देखिए, अब देखिए ये हमारा पार्ट बन के तैयार हो गया। अब हम दूसरा पार्ट में देखेंगे आई वाला पार्ट किस तरीके से करते। तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को आपस में चिपका के आप 2 या 2.5 इंच चौड़ी या फिर 3 इंच भी रख सकते, लेकिन आप 2.5 इंच ही चौड़ी पट्टी ले और जितना लंबाई में आ रहा है उतना ले। इसको एक बार 1/2 इंच फोल्ड करके और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। अगर आपका नीचे फिनिशिंग हो गया हो तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके अंदर की तरफ फोल्ड करके साथ में स्टिच लगा दें। हम यहाँ पे अलग पट्टी से फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक पे हमारा फिनिशिंग देने की ज़रूरत है। तो देखिए जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा था उसको हम अंदर करके फोल्ड करके यहाँ पे 1-2 स्टिच लगा देते ताकि अच्छे से अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ पैक रहे। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। अब देखिए हम नीचे की फिनिशिंग देंगे तो उसके लिए हम पट्टी लेंगे 2 इंच का, 2 इंच चौड़ी और जितना लंबा है उतना का। ठीक है, आप दोनों को अलग अलग करके अगर आप कर रहे हो स्टिच कर रहे हो तो आप डायरेक्ट इसको फिनिशिंग दे सकते हो बैक की तरह। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग करके जॉइंट किए थे तो इसलिए हम अलग पट्टी से यहाँ पे, और साथ में आपको दिखाना था कि हम दोनों तरीके से किस तरीके से कर सकते। ये देखिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है कट करके।
और जितना लंबा है उससे 1 इंच ज़्यादा ही रख के जो एक्स्ट्रा होगा बाद में कट कर देना है। देखिए यहाँ पे हमारा फिनिशिंग हो गया, तो हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। हो गया। उसके बाद नीचे की साइड से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अच्छे से जो एक्स्ट्रा धागा है उसको अंदर की तरफ कर देना है। और यहाँ पे लॉक के साथ आपको यहाँ पे लॉक ज़रूर लगाना है। अगर आप तुरपाई कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिलाई जो होती है वो निकाल दी जाती है। लेकिन हम यहाँ पे तुरपाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लॉक के साथ इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारा एक तरफ का पूरा तरीका से फाइनल हो चुका है। ये आई वाला पार्ट है और ये देखिए हुक वाला, इसका नीचे फिनिशिंग देना है। ठीक है, उसको हम फिनिशिंग दे दिए। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। बैक पार्ट और सामने पार्ट को, जो मेन पार्ट फैब्रिक है उसको आमने सामने रख के यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। अब दूसरा पार्ट को भी रख के स्टिच कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो साइड का पार्ट है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए अब दूसरा पार्ट को यहाँ पे देखिए ऊपर में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम पहले कट कर देंगे। और दोनों को बराबर से रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। ये देखिए हमारा नीचे का धागा ख़त्म हो गया था, हमने यहाँ पे स्टिच लगा के ले लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे स्लिप्स अटैच करेंगे। स्लिप्स अगर आपको बनाना नहीं आता इस तरीके का तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इसकी वीडियो। ये देखिए हम सेंटर टू सेंटर से मिला के रखेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा स्लिप्स कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा के लेंगे, क्योंकि हो सकता है जब हम माप रहे हो तो थोड़ी बहुत इधर उधर खिसक गई हो, तो थोड़ा सा उधर की तरफ रख के ही हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ठीक है, और आपको किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, आराम आराम से यहाँ पे स्टिच लगाना है। क्योंकि अगर आप खींचेंगे तो जो स्लिप्स का पार्ट है वो आसानी से खींच जाएगा, जो यहाँ पे गेदर से वो फैब्रिक फैला सकता है। तो आराम से आपको जिस शेप में उसी शेप में स्लिप्स को घुमाते हुए यहाँ पे स्टिच करते जाना है। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके या फिर इसी वीडियो में आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, हमारे चैनल पे सूट, बॉटम और ब्लाउज, साथ में साड़ी में फॉल लगाना और पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग, ये सभी का वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से बारीकी से बताएं। अगर
कभी छूट जाता है तो हम उसको दूसरे वीडियो में कवर करने की भी कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो पाती तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि हम वहाँ पे उस पर देखें कि क्या कमी रह गया, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बता सकते। देखिए हमारा स्लिप्स जॉइंट हो चुका। जब आप पहनेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, जिस तरीके से मैम पहनी हुई है। अब हम देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको आवाज़ें आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे हम देखिए 1.5 इंच का मार्जिन लिए थे, तो देखिए यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए इसको अच्छे से सेट करके रखना है और साथ में ध्यान रखना है कि जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का कट है, फिटिंग का जो हम कट लगाए थे, वो आपस में मिलनी चाहिए। ठीक है, हम इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। हम आपको दिखाने के लिए, क्योंकि धागा जो है वो लाइनिंग के फैब्रिक के तरह सेम है, तो धागा आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे लाइन बना दिए हैं कि हम इसी लाइन पे स्टिच करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको समझ में आ गया तो भी आप एक कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट करने से हमें हौसला मिलती है, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। देखिए आपस में मिला के रखना है और स्टिच लगाना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई भी पार्ट थोड़ा सा, खासकर फ्रंट पार्ट जो होता है, वो इधर उधर खिंच जाता है थोड़ा बहुत। जो जितना ज़्यादा पार्ट में अगर फ्रंट पार्ट कटिंग हो, वह उतना आपको, अगर आप फिनिशिंग के साथ नहीं स्टिच लगाते तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर आप अच्छे से सिलाई लगा रहे हो प्रॉपर, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो दूसरी सिलाई लगा ले साथ में। हम यहाँ पे एक लाइन पे ही दूसरा सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब हम फर्स्ट सिलाई लगाते तो थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, हल्का फुल्का। अगर आप बिगनर हैं तो उनका तो ज़्यादा हो जाता है। जब हम शुरुआत में बिगनर थे तो हमारा भी हो जाता था, तो दूसरी सिलाई से वो लाइन सीधी हो जाती है। उसके बाद आप एक पैर की दूरी से, मतलब 2 सूत की दूरी से एक स्टिच लगा दें, ताकि जब भी ब्लाउज टाइट हो तो उन्हें सिलाई मशीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो उधेड़ के पहन सकते हैं एक धागा को। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे सिलाई 2-3 लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा दोनों तरफ सिलाई लग चुका है। ये कुछ इस तरीके से अंदर से भी देखिए, हमारा कहीं से भी धागा नहीं है, हम फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके बना दिए। अब देखिए हम एक बार आपको जो वेस्ट है उसको मेजर करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा कितना था, 36 इंच। तो देखिए हमारा यहाँ पे 36 आता है। ये देखिए फ्रंट का जॉइंट है, यहाँ पे भी देखिए, ये तो हमारा फाइनल हो गया 9 इंच। इधर भी देखिए हमारा 18 इंच आ गया। तो हमारा वेस्ट फाइनल है, कहीं से भी ज़्यादा कम नहीं है। ये देखिए हमारा फाइनल